Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. लहू मेरे जिगर का कुछ काम तो आया। मेरे वतन की खातिर लबों पर मेरा नाम तो आया। जान से प्यारा मेरा वतन, मरने के बाद इसके लिए दिल को आराम तो आया। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म इन दिस इवनिंग। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको एक ऐसा आर्टिकल दिखाने जा रहा हूं, इसमें कई सारी खबरें हैं। आर्टिकल थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा। देश के लिए समर्पित अननोन गनमैन्स के लिए आपको शुरू होने से पहले ही एक सल्यूट तो बनता है। मैं आपको बताऊंगा उनकी जाबाजगी के किस्से भी, और आपको बता दूं कि भारत से दवाई ले जाने के लिए एक प्लेन तैयार किया जा रहा था ईरान के द्वारा, उसको अमेरिका ने बीच में उड़ा दिया। आपको बता दूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिलकर लश्कर का आतंकी दिल्ली में पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि आज भी दिल्ली में एक साजिश चली हुई है, और आपको बता दूं कि अमेरिका ने खुलकर चैलेंज कर दिया है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो हम खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे। यह खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबूत के साथ। आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे जाबाज साथी। आप देखिए कैसे कैसे दो मुंहे सांप हमारे बगल में पले हुए हैं। आज आपको एक खबर और दूंगा कि कैसे चीन ने अपने सीसीटीवी कैमरे हमारे यहां भेजकर हमारी पूरी खुफिया जानकारी ले ली अपने पास। सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप मेरे से कह रहे होंगे, सर ये घिनौना चेहरा आप क्यों ले आए शुरू में? क्या करें मेरे भाई, दुश्मन हमेशा घिनौना ही होता है, इसीलिए मुझे यह लाना पड़ा आपके सामने। नाम क्या है इसका? नाम है इसका शब्बीर अहमद लोन गद्दार। शब्बीर अहमद लोन को कहां से गिरफ्तार किया है? स्पेशल सेल ने दिल्ली के बॉर्डर से गिरफ्तार किया। यह लश्कर का वो सरगना है, वो आतंकवादी है जो भारत में बैठकर हवाला का पैसा, टेररिस्ट के जितने भी लिंक हैं, स्लीपर सेल, सबको हैंडल करता है, गवर्न करता है। बांग्लादेश के थ्रू कैसे जाना है, नेपाल के थ्रू कैसे जाना है, पाकिस्तान के थ्रू कैसे जाना है, कैसे कश्मीर में प्लांट करना है कोई हमला, ये उन सारी चीजों को करता है। इसको दिल्ली के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख देना कि इंटेलिजेंस फोर्सेस को सलाम है कि नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उमर जैसा कांड ये यहां रचने के लिए तैयारी कर रहा था। भारत ने इसको पकड़ा है, इसको पराठा कैसा खिलाया जाएगा बता देना कमेंट में एक बार। देखिए, लश्कर टेररिस्ट हु हैंडल टेरर मॉड्यूल्स फ्रॉम बांग्लादेश अरेस्टेड नियर दिल्ली। ये दोस्तों देखिए, एलियास राजा कश्मीरी was allegedly operating from Bangladesh under ISI direction coordinating लश्कर टेरर प्लॉट्स इन इंडिया। बांग्लादेश में बैठकर, आपने देखा होगा ना यूनिस के टाइम पर, बांग्लादेश में बैठकर भारत में जो ये करना चाह रहे थे, इनके मंसूबों को दुचल दिया गया है। किसके द्वारा? हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस के द्वारा। सल्यूट टू देम। अननोन गनमैन्स का किस्सा भी आपको बताऊंगा। आज आप सल्यूट ना कर जाएं तो मेरे से कहना प्यारे भाई, क्योंकि उन लोगों का कभी नाम नहीं आता। हम खुशनसीब हैं कि उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं, अदरवाइज वो देश के लिए पीछे से, कहते हैं ना, मरने के बाद ही सही लबों पर मेरा नाम तो आया, और असली सुकून मरने के बाद मेरे वतन के मेरे काम आया। ये क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है, और वे ऐसा इसलिए काम नहीं करते हैं कि उनको कोई जाने। मातृभूमि से अगाध प्रेम है, बस इसलिए वो अपनी जान भी दे देते हैं। देखिए, अमेरिका रिफ्यूजेस सपोर्ट टू इंडिया इन केस ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। रिपोर्ट डायरेक्ट कहा है कि पाकिस्तान ने, जैसे अभी क्या कहा था, देखिए, अगर हमारे ऊपर आक्रमण होता है, पाकिस्तान ने कहा है हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो हम दिल्ली और बंबई पर अटैक कर देंगे। दल्ले ने यह घोषणा की है। और क्यों कर देंगे? देखिए, वहां के रिफाइनरी पर उन्होंने, जो पेट्रोल की रिफाइनरीज हैं, वहां पर इन लोगों ने सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि इनको पता है कि वहां आक्रमण हो सकता है। कौन करेगा? ईरान, क्योंकि अमेरिका के मंसूबों में यह अमेरिका का साथ दे रहा है, तो ईरान इस पर आक्रमण कर सकता है। ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां इन्होंने कहा है विल अटैक मुंबई दिल्ली विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे। सोचेगा तो जब तेरे पास दिमाग होगा। आतंकवादियों के पास दिमाग नहीं होते। एक्स पाकिस्तानी एनवॉय अब्दुल बासित इश्यूज, और यह इनका एनवॉय है, यानी राजदूत रहा है। देखिए ना मेरे भाई, और इसने कहा है हम डायरेक्ट दिल्ली मुंबई पर आक्रमण कर देंगे, और अमेरिका ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम भारत का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे। अब आप समझना असली दुश्मन कहां बैठा हुआ है, कहां से बात कर रहा है। आगे आ जाता हूं, भारत का स्टांस बता देता हूं आपको। गर्व से आपका सीना चौड़ा होना चाहिए। हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था दैट वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। दैट इज आवर फर्म स्टांस ओवर वाटर पॉलिसी। ये जो इंडस वाटर पॉलिसी चल रही है ना, उस पर हमने क्लियरिटी कर दी है एकदम कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इसके एवज में, क्योंकि पाकिस्तान प्यासा मर रहा है ना, क्यों बताऊं? देखिए, 90%
जो एग्रीकल्चर है कहां का, पाकिस्तान का, वो किस पर डिपेंड है? वो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज पर डिपेंड है। झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, इन पर डिपेंड है, इंडस पर डिपेंड है। और हमने कहा है ये कोई ट्रीटी नहीं है, हमने इसको कैंसिल कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। बताइए सरकार ने ठीक कहा कि गलत कहा? आपसे आज काफी सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है आज, क्योंकि यह आर्टिकल इसी टाइप का है मेरे जाबाज। यहां देखिए, पाकिस्तान अर्जेस इंडिया टू इमीडिएटली रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। कौन है? तो पाकिस्तान अर्ज कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से चला दीजिए। यहां धोने के लिए पानी नहीं है, धोने के लिए नहीं तो पहुंच ले। क्यों? क्योंकि तू तो ट्रंप का साथी है, उनकी तो खानदानी पहुंचने की आदत है। क्यों गलत कह रहा हूं? कमेंट सेक्शन में बता देना मेरा प्यारे जाबाज। देखिए, इन्होंने कहा है इसको रिस्टोर करिए, तो भारत ने तुरंत जवाब दिया है। ये भारत के एनबॉय हैं। इंडिया सेज इंडस वाटर ट्रीटी टू रिमेन अबेंस अंटिल पाकिस्तान एंड सपोर्ट टू टेररिज्म, कि जब तक तू आतंकवादियों को पालना बंद नहीं करेगा, कह देना भारत ने कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। यह हमारी तरफ से फरमान गया हुआ है कि जब तक तू इनको बंद नहीं करेगा, इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इनको खत्म नहीं कर देगा, तब तक हमने सुअरों के सामने गंदगी फेंकना बंद कर दिया है। देखिए क्या है, 90% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है इंडस वाटर पर। 80% पाकिस्तान की पॉपुलेशन लाइफ जो है रिवर बेसिन पर डिपेंड करती है। पानी इनको यहीं से आता है और इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। हम इनको प्यासा भी मार सकते हैं, भूखा तो मरे, ये खुद ही मर रहे, भूखे की तो जरूरत नहीं। ये दुनिया का पहला भिखमंगा देश है कि जिस पर खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन छाती तान के खड़ा है, जिहाद कर दूंगा, तेरी जिहाद ही घुसेड़ेंगे। ध्यान रखना। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये है दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी। ये ऊपर की जो नदियां हैं इनको वेस्टर्न कहते हैं, नीचे की ईस्टर्न है। अब इनसे पाकिस्तान को मैक्सिमम परसेंट पानी जाता है, लगभग 135%। भारत सिर्फ 33% यूज करता था। अब हमने मामला बदल दिया, हमने 5 से 6 प्रोजेक्ट चला दिए हैं और हमने अपना पानी रोक लिया है। बताना कमेंट सेक्शन में, क्या भारत सरकार का यह स्टैंड सही है कि गलत है? हमने रोक दिया पानी, क्या अब नहीं चलेगा, पहले आतंकवाद खत्म होगा उसके बाद पानी जाएगा। अब आगे आ जाइए, चीन की एक गद्दारी बता देता हूं आपको। चीन ने क्या किया है हमारे यहां पर दोस्तों, आपने सुना होगा दहुआ, पीपी लिंक, ये सारे इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन ये कैसे हैं कि ये हमारे, अब देखो ये हमारे संसद में भी लगे हुए हैं, ये हमारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी लगे हुए हैं, जो एम्यूनेशन फैक्ट्री है हथियारों की, ये हमारे आर्मी एरियाज में भी लगे हुए हैं, ये हमारे एयरबेसेस में भी लगे हुए हैं, यानी हर बड़ी जगह पर सीसीटीवी लगे हैं। और ये चाइना के हैं, और यहां से ऐसी इंटेलिजेंस दी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने, सीबीआई ने, कि ये जो है चाइना हमारा डेटा यूज कर रहा है, यानी ये वहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग कहां पे क्या है, वो हम पर हमला करने के लिए काम आ सकती है, वो हमारे डेटा को बेचने के लिए काम आ सकती है। और चाइना तो ऐसा गद्दार है, झूठ नहीं है। इस वजह से हमने क्या किया कि हमने यहां से सारे सीसीटीवी का लिंक बंद कर दिया कि अब इनका सीसीटीवी 1 अप्रैल यानी कल से इनके सीसीटीवी की चेकिंग होगी और ये हमारे यहां नहीं आएंगे। सरकार ने बंद कर दिया। बता दीजिएगा जरा कमेंट सेक्शन में सरकार का यह फैसला कैसा है। आज आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा मेरे जावाज साथी। देखिए, एयरपोर्ट्स पे भी इनके सीसीटीवी लगे हैं, मिलिट्री एरियाज में भी लगे, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में लगे, यहां पर रियल टाइम सर्वेलेंस। अब ये बात कहां से पता चली? ये हमारे इंटेलिजेंस को पता चली कि जो उइगर मुस्लिम्स हैं, कहां पर, चीन में, उन उइगर मुस्लिम्स के लिए इन्होंने 3 जगहों पर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, वहां अपने सीसीटीवी लगाए और उनका डेटा इनके पास आ गया, चाइनीज के पास। तो गारंटी है कि भारत का डेटा भी इन्होंने 100% रखा होगा। इसलिए हमने ये पूरा एकदम क्लोज कर दिया, 1 तारीख से एकदम बंद है। अगर इनको हमको सीसीटीवी बेचना है तो इनको क्या, देखिए ये क्या है, ये कनाडा है, ये क्या है, ये इंडिया है, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इन सब ने ही मना कर दिया, हमने अकेले ने मना नहीं किया, क्योंकि डेटा कंप्रोमाइज हो रहा है। अब डेटा कंप्रोमाइज में क्या करना है इनको, अगर इनको हमको ये बेचना है कैमरा, तो पहले STQC करके जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा। इसमें कंट्री डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी जगह का सामान यूज हो रहा है। सारे सामान चाइना के हैं क्या, ताइवान का भी कुछ सामान है क्या, इंडिया के कितने सामान है, हर चीज की जानकारी देनी होगी इस सीसीटीवी से पहले। नो हिडन बैकडोर, कोई हिडन बैकडोर नहीं होगा, रिमोट एक्सेस रिस्क नहीं होगा, नो डेटा लीकेज, कोई डेटा लीकेज नहीं होगी। और जब ये सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद इसको लाइसेंस दिया जाएगा कि अब तू सीसीटीवी भेज। तो ये भारत सरकार का निर्णय कैसा है, ये भी आपको मुझे बताना होगा। अब मैं आपको एक आदमी की वो दिखा देता हूं कि जो पागल हो चुका है। हाँ बताइए ना कमेंट सेक्शन में, क्या ये पागल है, या ये बहरूपिया है, या ये बेवकूफ है, या ये सुअरी है। देखिए ना, यूएस स्ट्राइक हिट्स इंडिया बाउंड एयरक्राफ्ट टू मशहद एयरपोर्ट, ईरान कॉल्स इट वॉर क्राइम। क्या हो रहा था कि ईरान को अब हम तो ना तो ईरान की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है। अब वहां जो आदमी मर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने इनको दवाइयां भिजवाई कि भाई ठीक है हमारे यहां दवाइयां हैं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं, पैसा तो हम लेंगे, ऐसे थोड़ी भेज देंगे। तो हमने दवाइयां भेजने के लिए वहां से एक प्लेन इनका तैयार हुआ ईरान का, और यूएस ने उसको उड़ा दिया। अब इन्होंने कहा ये तो वॉर क्राइम है। अब वॉर क्राइम तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा मामला, इसको तो फिर फांसी हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को।
तो ये ईरान ने कहा कि ये वॉर क्राइम है, मतलब जो मासूमों की हेल्प थी उसके लिए भी जो आ रहा था इसने उड़ा दिया। ये देखिए, ओनली रिसीव्ड रिक्वेस्ट। इस आदमी को बार बार क्या कह रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। इसने क्या कहा है, हमने कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया है, केवल इसकी रिक्वेस्ट आई है कि नेगोशिएशन कर लो, प्लीज नेगोशिएशन कर लो, और वो भी इसकी डायरेक्ट नहीं आई है, किसी दलाल के थ्रू आई है। और वो दलाल कौन है, लिखिए कमेंट सेक्शन में वो दलाल कौन है। जो जयशंकर साहब ने, भारत का विदेश मंत्री, खड़े होकर कहता है ऑल पार्टी मीटिंग में कि पाकिस्तान दलाल है, और उसी के द्वारा यह दलाली करवा के इसने यह भेजा है कि भाई आप हमारी बात करवा दो। इसने क्या कहा है, कोई डायरेक्ट टॉक नहीं हुई है। कब से, 28 फरवरी से, जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, हमारी कोई डायरेक्ट टॉक नहीं है और ना हम कर रहे, मना ही कर दिया इसने। देखिए यह पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की जो फैक्ट्रीज हैं, यानी जो रिफाइनरीज हैं पेट्रोल की, वहां पर इन्होंने ड्रोन का सर्विलेंस चला दिया है। पेट्रोलिंग हो रही है धुआंधार ड्रोन की। क्यों, क्योंकि यहां अटैक हो सकता है। कौन करेगा, ईरान। क्यों, क्योंकि यह अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा है, झूठ बोल रहा है, हो सकता है भाई अटैक। अब तभी तो इसने कहा था कि अगर ईरान हम पे अटैक कर देता है तो इसका कारण कौन है, भारत। ये समझेगा भारत की वजह से कर रहा है, तो हम दिल्ली मुंबई पर अटैक कर देंगे। तेरा बाप का राज चल रहा है दिल्ली मुंबई में, आ जाना, देख लेंगे कितना अटैक होगा। ईरानियन प्लेन को जो शेड्यूल हुआ था इंडिया से ले जाने के लिए, उसको स्ट्राइक कर दिया किसने, यूएस ने। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने कमोडिटी एक्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा नॉलेज दे दी, एक बहुत बड़ी खबर दे दी है, समझ के रखना। क्या, 3 महीने के अंदर, ये देखिए 3 मंथ लिखा हुआ है, 3 मंथ के अंदर हो सकता है एलपीजी आपके घर से गायब हो जाए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, देखो हल्ला मचाने का, क्रिटिसाइज करने का, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर एनी इंडियन और फॉरेनर्स। कोई भी आदमी किसी की बुराई तो बड़े आराम से कर सकते हैं ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत टफ होता है। देखिए सॉल्यूशन निकाल दिया गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर एलपीजी की दिक्कत होती है तो 3 महीने के बाद एलपीजी का खेल ही खत्म कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि आपके घर क्या आएगी, पीएनजी। क्या आएगी, पीएनजी, जो पंप वाली नेचुरल गैस है, समझ गए, पंप वाली। अब यहां पर आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी इलाके में, दिल्ली मुंबई, कहीं भी बड़े बड़े शहरों में, हर जगह पाइपलाइन डल चुकी है। और वो गैस, इससे क्या होती है, जैसे सिलेंडर में से गैस लीक हो गई, अगर आपने आग जलाई तो फट जाएगा। पीएनजी में ऐसा नहीं होता। क्यों, पीएनजी हल्की होती है तो वो तुरंत ऊपर की तरफ उठकर भाग जाती है। करेक्ट है मेरे भाई। यहां देख ले, तो सरकार ने क्या कहा है कि जहां पर अभी ये पाइपलाइन नहीं पहुंची है, 3 महीने के अंदर पहुंचा देंगे, तब तक इसकी पूर्ति करो, उसके बाद पीएनजी पर शिफ्ट कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। किसी मूर्ख ने कह दिया कि पेट्रोल खत्म हो रही है, पेट्रोल पंपों पर हालत खराब हो गई, लोग हर गाड़ी ले जाकर वहां, जैसे कि यही अब या चंद्रमा पे जाएंगे क्या पूरी टंकी भरवा के। भाई इतना पैनिक मत करो, जितनी जरूरत है, डेली लाइफ चल रही है, चलने तो बहुत तेल है हमारे पास। जब पैनिक होगा उस टाइम पर हम बता देंगे। अभी आप ड्रम भर के अभी से पैनिक क्रिएट कर दे रहे हो, अफवाहों में मत आओ भाई। भारत के लोगों, बुद्धिमान हो तो बुद्धि से काम करो। हमने कह दिया कि हम इसको बदल ही देंगे, एलपीजी को पीएनजी पर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। हमने तेल का भी विकल्प ढूंढ लिया है। पीएनजी हम कहां से ले रहे हैं, अरे हमारा पुराना मित्र देता है यार, रशिया ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। पीएनजी के लिए एकदम ओपन है, पीएनजी अब रशिया से खरीदेंगे। पेट्रोल हम पहले 27 देशों से ले रहे थे, खाड़ी देशों से कम हो गया है, तो जो क्रूड ऑयल है वो हम अब 40 देशों से बाय कर रहे हैं। दिक्कत की बात नहीं है ना। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिलीपींस में या श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह एनर्जी का क्राइसिस है। कोई ऐसा देश नहीं है, नो अदर कंट्री, जहां पर एनर्जी का क्राइसिस नहीं हो, पेट्रोल डीजल इन सबका। लेकिन अमित शाह हाईलाइट्स स्टडी पेट्रोल डीजल प्राइस एमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, आज भी भारत के अंदर पेट्रोल डीजल इन सब के प्राइस वही के वही है, बढ़ा नहीं है। सरकार जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रही थी वो घटा दिए, लेकिन प्राइस वही के वही रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देश के लोगों के लिए काम करना है। यह आपको समझना होगा। यह आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अब देखिए अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, समझ गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट है, भारत क्या है, यूनियन मतलब हमारे सारे राज्य हमारे देश के अंदर हैं। इसके जितने भी राज्य हैं वो यूनाइटेड हैं। 50 राज्य हैं इसके अंदर, 50 राज्यों से मिलकर अमेरिका बनता है, समझ गए दोस्तों। अब उसके बाद 50 राज्यों में भीषण क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, भीषण प्रोटेस्ट चल रहा है 50 राज्यों में। एप्स्टीन फाइल्स पर कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर एप्स्टीन पर एक वीडियो प्लीज ले आइए, हम भी देखना चाहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा। और जो लोग अभी एप्स्टीन केवल नाम सुन रहे हैं, एप्स्टीन जेफरी एक आदमी का नाम है, उसी घिनौने व्यक्ति का नाम है जिसने ये पूरा प्रपंच रचा था, जिसको सपोर्ट किया सारे बड़े बड़े पैसे वालों ने। मैं आपको फोटो के साथ इनको नंगा करूंगा, एक एक धागा खोलूंगा और सच्चाई के साथ खोलूंगा। कोई वैसी बात नहीं होगी यहां पर कि ये अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा है या बिल गेट्स अच्छा, नहीं। ये जितने भी पैसे वाले हैं इनकी करतूतों को एक एक कर इस बोर्ड पर खोलूंगा, आप टेंशन मत लेना। ये भीषण प्रोटेस्ट इसके खिलाफ चल रहा है, यानी ट्रंप को क्या कह रहे हैं, हमें किंग नहीं चाहिए, नो किंग। और ये तीसरा है, किंग 1 प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 5 मिलियन लोग थे।
किंग 2 प्रोटेस्ट हुआ कि नो किंग, किंग नहीं चाहिए, उसमें 8 मिलियन के लगभग लोग थे, अब इसमें 10 मिलियन लोग हैं, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा है प्रोटेस्ट अमेरिका में। ये देखिए, जैसे चीफ मसूद अजहर ब्रदर डाइज अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान, लोग समझते होंगे धुरंधर काम नहीं कर रही है भारत में। कौन ऐसा समझता है जो अज्ञानी है, अनजान है? धुरंधर जबरदस्त काम कर रही है आज भी पाकिस्तान में, और आज भी पाकिस्तान में जो धुरंधर हैं वे धड़ाधड़ अपने मुकाम पर लगे हुए हैं, अपने मकसद पर लगे हुए हैं। सल्यूट टू द अननोन गनमैन्स। उड़ा दिया, पता ही नहीं चल रही है कैसे मरा है, कोई गोली मार के भागता है तो दिख ही नहीं रहा कहां गया। भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे ना। ये देखिए ना क्या लिखा है यहां पर, इसको पढ़ भी तो लीजिए। अ न्यू अप्रोच टू एन ओल्ड प्रॉब्लम, एक बहुत पुरानी समस्या के लिए एक नया तरीका, दैट इज कॉल्ड जय हिंद वंदे मातरम, सल्यूट टू द अननोन गनमैन्स। ये लास्ट स्लाइड है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत को क्या करना चाहिए। यह भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं बता के जाऊंगा अपनी तरफ से भारत को क्या करना चाहिए। बाकी आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप भी महेशन फैमिली के मेंबर हैं, आप भी ब्रिलियंट हैं, आप भी एक्सपीरियंस रखते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हां ये काम सरकार को करने चाहिए कि नहीं। देखिए, एक यह है, हम एलएनजी लेने वाले हैं कहां से? रूस से, क्योंकि हमको गैस की आपूर्ति करनी है। हम एलपीजी की जगह क्या यूज करेंगे? पीएनजी यूज करेंगे, खाने की कमी नहीं होगी, सब बना पाएंगे। अभी हमने 2019 से बंद कर दिया था एलएनजी लेना, कहां से? रूस से, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। अब हमने दोबारा शुरू कर दिया 2026 में, अब हम वहीं से एलएनजी लेंगे क्योंकि गल्फ पूरा बंद है। भारत को क्या करना चाहिए एक नजर में देख लीजिए। ये देखिए, कंटिन्यू विद रशिया एंड ड्रॉ रेड लाइंस विद चाइना। रशिया को कभी भी धोखा नहीं देना है, उसकी दोस्ती को मजबूत रखना है, उसके साथ कभी ब्रेक नहीं करनी है कोई भी चीज। रशिया से दोस्ती निभानी पड़ेगी। चाइना को साफ बोल दो, अगर आप हमारे साथ इंटरवीन नहीं करते हैं पाकिस्तान से लड़ाई में, तो हम कुछ भी करें, आप हमारे साथ व्यापार करिए, इकोनॉमी में हम आपका साथ देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मिडिल पावर्स कोएलिशन लाइक फ्रांस एंड जापान, कह रहे हैं हमको जो मिडिल पावर्स हैं जैसे जापान, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन, इनसे अब संबंध बनाना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ट्रंप को ये छोड़ चुके हैं, अमेरिका से अलग हो गई है, नाटो अलग हुआ, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। अब यहां पर ग्रिप ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, आपको पता है हर देश में तख्ता पलट हुआ है, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आसपास के मालदीव हो, सब जगह क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ है, नए नए लीडर आए हैं। तो नए नए लीडर से भारत सरकार को अपना मजबूत पक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी सरकारें नहीं है, पुराने जो खल्लड़ थे वो सब चले गए। हमको अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छा जबरदस्त रिश्ता बनाना चाहिए। यह तीसरा पॉइंट है मेरा, 1 2 3। चौथा पॉइंट क्या है? अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, हमको सपोर्ट करना चाहिए खुलकर, अफगानिस्तान को भी और बलूचिस्तान को भी, जिससे पाकिस्तान जमींदोज हो जाए, हमको डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की जरूरत ना पड़े। यह मेरा चौथा पॉइंट है। पांचवा है, बी रेडी फॉर ड्रोन वॉरफेयर, हमको लेटेस्ट ड्रोन, देखिए अकेले ईरान ने ड्रोन वॉरफेयर के दम पर अमेरिका को पीछे छोड़ रखा है, हमको इस टाइप से ड्रोन वॉरफेयर से सीखना चाहिए। जबरदस्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन वॉरफेयर हम पर होने चाहिए, यह भारत को करना चाहिए। पांचवा पॉइंट, नो वाटर फ्लो, जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म नहीं हो जाता पानी नहीं बहेगा। इस स्टैंड पर फर्म रहना चाहिए, बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। नो वाटर फ्लो अलोंग विद ब्लड, खून के साथ पानी नहीं बहेगा। यह भारत को 6 चीजें इंश्योर करनी चाहिए विश्व शक्ति की तरफ, यह दूसरा कदम हो जाएगा। आपको बताइए वीडियो कैसा लगा, ज्वाइन करिए, महेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त न्यूज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।